भारत पाकिस्तान का मैच हम सब जानते हैं कि इसके बाद जो बातें होती हैं, जो कमेंट्री होती है, वो सिर्फ खेल का एनालिसिस नहीं होता। नहीं, वो एक कहानी बन जाती है जुनून की, गौरव की और उस गहरी प्रतिद्वंदिता की। तो चलिए आज एक ऐसी ही कमेंट्री की परतें खोलते हैं। और कमेंट्री शुरू कहां से होती है? इस एक लाइन से। अब ये सिर्फ एक बयान नहीं है, समझ रहे हैं? ये उस पूरे एनालिसिस का, जिसे हम समझने वाले हैं, उसका टोन सेट कर देता है। तो चलिए पहले हिस्से पर आते हैं। यह है प्रभुत्व का एक बयान। मतलब यहां भारत की जीत को सिर्फ एक नॉर्मल विन की तरह नहीं देखा जा रहा। नहीं, इसे एक दावे के तौर पर पेश किया गया है। कमेंटेटर का मेन आर्गुमेंट क्या है? उनका मानना है कि ये मैच पाकिस्तान के लिए एक तरह का रियलिटी चेक था। एक ऐसा मैच जिसने साफ साफ दिखा दिया कि दोनों टीमों की क्वालिटी में एक जमीन आसमान का फर्क है। और बात सिर्फ स्कोरबोर्ड की नहीं थी, उससे कहीं ज्यादा गहरी थी। और इस फर्क को समझाने के लिए कमेंटेटर ने एक बहुत ही पावरफुल मेटाफर का इस्तेमाल किया। सोचिए, इस एक लाइन से उन्होंने क्रिकेट के रिजल्ट को सीधा सीधा देश की उपलब्धि और उसके स्टेटस से जोड़ दिया। अब आते हैं कमेंट्री के दूसरे और शायद सबसे जरूरी हिस्से पर, औकात का अंतर। जी हां, ये एक शब्द इस पूरे एनालिसिस के दिल में है, इसके बिल्कुल सेंटर में। तो ये औकात शब्द का मतलब क्या है? देखिए, ये सिर्फ एबिलिटी या स्किल की बात नहीं है। इसका एक बहुत गहरा कल्चरल मतलब है, मतलब स्टेटस, स्टैंडिंग या लेवल। और कमेंटेटर इसी एक शब्द को अपना सबसे बड़ा हथियार, अपना मेन एनालिटिकल टूल बनाकर इस्तेमाल कर रहा है। और कमेंटेटर के हिसाब से ये फर्क कितना बड़ा है? खैर, ये लाइन सब कुछ साफ कर देती है। ये कोई छोटा मोटा 19-20 का फर्क नहीं है। नहीं, उनके अपने शब्दों में ये 19-20 लाख का फर्क है। मतलब एक बहुत ही बड़ा, जिसे पाटा ही नहीं जा सकता वैसा गैप। चलिए अब कमेंट्री का फोकस एक खास खिलाड़ी पर शिफ्ट होता है, उस पल का हीरो ईशान किशन। कमेंट्री में इस आंकड़े पर बहुत जोर दिया गया है। सोचकर देखिए, एक पॉइंट पर टीम का टोटल स्कोर था 88 और उसमें से 77 रन अकेले ईशान किशन के थे। इससे पता चलता है कि कैसे उन्होंने अकेले दम पर मैच को डोमिनेट कर लिया था। और यहाँ कमेंटेटर के लिए बात सिर्फ रन बनाने की नहीं है। उनके हिसाब से ईशान किशन की ये पारी, ये पर्सनल रिस्पेक्ट कमाने और देश का नाम रोशन करने के लिए थी। ये सिर्फ एक स्कोर नहीं था, ये एक स्टेटमेंट था। इसके बाद कमेंट्री में दोनों टीमों की सीधी सीधी तुलना की जाती है और इस सेक्शन का नाम है दो टीमों की कहानी। यहां पर एक तरफ ईशान किशन को पॉकेट डायनमो कहा जा रहा है, जो पाकिस्तानी बॉलिंग को तहस नहस कर सकते हैं, और दूसरी तरफ साहिबजादा फरहान, जिनके लिए कहा गया कि वो तो 2 छक्कों पर डॉक्यूमेंट्री बनाने से भी 100 रन पीछे रह गए। मतलब फर्क देखिए। और यही कहानी बॉलिंग में भी दोहराई जाती है। एक तरफ भारत के पास जसप्रीत बुमराह हैं, जो किसी को भी गुमराह कर सकते हैं, तो वहीं पाकिस्तान के जो प्रीमियम फास्ट बॉलर्स हैं, उनके लिए कहा जा रहा है कि भाई तुम अपने घर में पीएसएल में प्रीमियम हो गए, हमारी दुनिया में नहीं। और ये जो आलोचना है ना, ये सिर्फ 1-2 खिलाड़ियों तक ही नहीं है। उस्मान खान को मीडियोकर कहा गया कि उनकी औकात नहीं है। यहां तक कि कप्तान बाबर आजम को मीडियोकर T20 प्लेयर और इंडियन स्पाई तक बोल दिया गया। मतलब कुल मिलाकर कमेंट्री का आर्गुमेंट ये है कि पाकिस्तानी टीम के कई खिलाड़ी तो इंटरनेशनल लेवल पर खेलने के लायक ही नहीं है। और इस पूरे असेसमेंट का जो निचोड़ है, वो इस एक लाइन में है, जो हिंदी कमेंट्री के बीच में इंग्लिश में बोली गई। दे आर ब्लडी एवरेज प्लेयर्स। ये लाइन ना उस रॉ इमोशन को दिखाती है और एक झटके में पूरी पाकिस्तानी टीम को डिसमिस कर देती है। अब कमेंट्री के आखिरी हिस्से में आते हैं। यहां बात सिर्फ इस मैच तक नहीं रहती, इसे एक बहुत बड़े पर्सपेक्टिव में देखा जाता है। ये एक क्रिकेट मैच से कहीं ज्यादा है। इस कमेंट्री का एक बहुत बड़ा दावा यह है कि वर्ल्ड क्रिकेट में पाकिस्तान की जो पूरी स्टैंडिंग है, वो सिर्फ और सिर्फ भारत के साथ उसकी राइवलरी पर टिकी है। तर्क दिया गया है कि अगर भारत से मैच होना बंद हो जाए तो पाकिस्तान का क्रिकेटिंग स्टेटस नामीबिया या स्कॉटलैंड जैसा हो जाएगा। और इस बात पर जोर देने के लिए लाइन कही गई, मतलब इसके मुताबिक ये राइवलरी ही वो चीज है जो पाकिस्तानी क्रिकेट को वर्ल्ड स्टेज पर रेलेवेंस और एक स्टैचर देती है। तो इस पूरी कमेंट्री का आखिरी फैसला क्या निकलता है? बिल्कुल सीधा और साफ। कप्तानी हो, बल्लेबाजी हो या गेंदबाजी, भारतीय टीम का हर पहलू कहीं ज्यादा बेहतर था। ये असल में औकात में एक टोटल मिसमैच था और इसीलिए भारत की जीत तो तय ही थी। तो इस पूरी कमेंट्री का एनालिसिस हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है।
सवाल ये कि जब दो देशों के बीच इतनी इंटेंस राइवलरी होती है तो खेल का एनालिसिस इतना पैशनेट, इतना पर्सनल क्यों हो जाता है? ये कमेंट्री, ये इंटरनेशनल स्पोर्ट्स के दबाव और उसके जुनून के बारे में आखिर हमें क्या बताती है?